हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में जानते हैं जो आपके है लाभ व हानि पर आधारित प्रश्नों पर। ठीक है, अब वो लाभ और हानि पर आधारित प्रश्नों पर आधारित आपकी एक शॉर्ट ट्रिक, लास्ट वीडियो में हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक बताई थी। आज एक शॉर्ट ट्रिक हम लेते हैं लाभ व हानि पर। ठीक है, तो लाभ व हानि पर आधारित वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अर्थात क्रय मूल्य होता क्या है? अगर इसका पूरा नाम लिखे हैं तो इसको हम कहेंगे क्या? क्रय मूल्य कहते हैं, अर्थात बाइंग प्राइस। इंग्लिश में क्या कहेंगे? बाइंग प्राइस, अर्थात बाई अर्थात खरीदना। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होता है? अगर किसी भी वस्तु को आप खरीदते हैं, जितने मूल्य पर आप खरीदेंगे, अर्थात खरीदा गया पैसा, अगर आप खरीद रहे हैं तो वो क्या हुआ बताइए? क्रय मूल्य हो गया। क्रय का मतलब खरीदना। आपने किसी भी वस्तु, माना मैंने कहा कि एक वस्तु को खरीदने के लिए मैंने 10 रुपया दिया, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपया है। तो ठीक है, क्रय मूल्य सबको पता है कि किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए दिया गया पैसा क्या हो गया? हमारा क्रय मूल्य। ठीक, दूसरा टर्म आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल। इट मीन्स सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? विक्रम नहीं, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या हुआ? किसी भी वस्तु को हम जितने रुपए पर बेचेंगे, अर्थात जिस रेट पर आप किसी भी वस्तु को बेचेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य कहेंगे। माना मैंने कहा कि मेरे पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी को मैंने 50,000 रुपये में बेच दिया, तो वो उसका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, अर्थात सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक हो गया। तो एक क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है लाभ हानि पर आधारित प्रश्नों के लिए। क्रय का मतलब खरीदा गया पैसा, खरीदने किसी वस्तु को आप जितने रुपए में खरीदेंगे वो क्रय मूल्य, और जितने रुपए में बेचेंगे वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, अब आपके पास दो टाइप के मूल्य होंगे। अब क्रय मूल्य, अगर आपका, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है? क्रय मूल्य अर्थात बाइंग प्राइस आपका ग्रेटर है किससे? विक्रय मूल्य से। अगर खरीदा गया पैसा बेचे गए मूल्य से क्या है? ज़्यादा है, तो इसका मतलब 100% आपको क्या होगा? हानि होगी। क्या होगी? हानि। क्यों? क्योंकि आपने ज़्यादा रुपए में खरीदा और कम रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया। तो इसका मतलब आपको इस कंडीशन में क्या होगी? अगर क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, तो 100% क्या होगा? आपको हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। तो उस कंडीशन में हानि, कितने रुपए की हानि हुई, ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे? क्रय मूल्य में से माइनस क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो हानि निकालने के लिए आप क्रय मूल्य में से हानि, विक्रय मूल्य को क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्यों? क्योंकि आपने ज़्यादा रुपए में खरीदा था और कम रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया। तो इसका मतलब आपको क्या हो गई? हानि हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हानि हो गई। अगर आपको हानि प्रतिशत निकालना है, हानि का क्या निकालना है? प्रतिशत। आखिर कितने प्रतिशत की आपको क्या हुई है? हानि हुई है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? हानि गुणा 100 बट्टा किस में से होगी? क्रय मूल्य। हानि गुणा 100 बट्टा क्या होगा? क्रय मूल्य। क्लियर? कितने रुपए की हानि, कितने प्रतिशत की हानि हुई, निकालने के लिए क्या होगा? हानि गुणा 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो आपका क्या निकल गया? पूरे का पूरा हानि प्रतिशत निकल गया। अब आते हैं जो सेकंड टर्म, यदि आपका क्रय मूल्य छोटा है किससे? विक्रय मूल्य से। आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा? तो आपको 100% क्या होगा? लाभ होगा। तो आपको इस कंडीशन में अगर क्रय मूल्य छोटा हो गया, विक्रय मूल्य बड़ा हो गया, तो आपको क्या होगा? लाभ। तो उस कंडीशन में लाभ बराबर क्या होगा? लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। ये आपका क्या निकल गया? लाभ निकल गया। ठीक है, क्योंकि आपने कम में खरीदा था और ज़्यादा में बेच दिया। अब ज़्यादा में बेचा तो 100% क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहीं पर यदि क्वेश्चन आ जाए लाभ प्रतिशत, अगर आपको ज्ञात करना है, किसी भी प्रश्न में लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ
गुणा 100 बट्टा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्योंकि हर चीज़ का जो निकाला जाता है, क्योंकि लाभ और हानि जो भी निकलती है वो किसके रिस्पेक्ट में निकलती है, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकलती है। तो इन फॉर्मूलों की सहायता से आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्नों को आप बना सकते हैं। यदि आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है तो आप पता कर सकते हैं कि अगर क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य छोटा है तो आपको 100% हानि होगी, और हानि कितने रुपए की हुई वो निकालने के लिए आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, ठीक हो गया। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए आप हानि गुणा 100 बट्टा क्या कर लेंगे, क्रय मूल्य कर लेंगे, ठीक। अगर आपका क्रय मूल्य छोटा है विक्रय मूल्य बड़ा है तो आपको 100% क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो लाभ निकालने के लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ गुणा 100 बट्टा क्रय मूल्य कर लेंगे आप। क्लियर। ये चीज़ें बड़ी बेसिक चीज़ें हैं इसकी, किस पर, लाभ हानि पर आधारित प्रश्नों की, ठीक है। तो ये सबको पता है ना, ठीक। नहीं पता है तो इस पर आप इन फॉर्मूलों से आप किसी भी प्रश्न को आप निकाल सकते हैं। बस जो चीज़ दे रखी है वो आप कर सकते हैं। इसमें देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, जैसे आपको क्रय मूल्य दिया है विक्रय मूल्य दिया है, नहीं सॉरी विक्रय मूल्य, हाँ क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है, ठीक। आपसे पूछा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया है कि लाभ कितने % होगा, तो आपको पहले देखना है कि क्रय मूल्य लाभ कैसे होगा, जब क्रय मूल्य छोटा होगा विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, और लाभ % निकालने के लिए लाभ गुणा 100 बट्टा क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ऐसी हानि अगर पूछेगा तो हानि क्या होगा, क्रय मूल्य उस कंडीशन में ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य कम होगा, और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि गुणा 100 बट्टा क्या कर देंगे आप, क्रय मूल्य कर देंगे। बड़ा आसान सा है ना, ठीक। तो इस पर आधारित आप क्वेश्चनों को बना सकते हैं। बस इसमें क्या होगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको दिया होगा, ठीक, ओके। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया है, किसी वस्तु का क्या दिया है, यदि क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य क्या है, दिया है, ठीक है, और साथ में आपको लाभ प्रतिशत दिया है, लाभ प्रतिशत भी क्या है, दिया है। ध्यान से देखेंगे फॉर्मूले का अनुप्रयोग है, ठीक है। तो यदि आपको ये इम्पोर्टेंट है, यदि क्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दिया है, माना मैंने कहा कि किसी वस्तु को 100 रुपया उसका क्या है, क्रय मूल्य है, ठीक है, उस वस्तु को 20% लाभ पर क्या करना है, आपने बेचना है, ठीक है, लाभ प्रतिशत दिया है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए, विक्रय मूल्य ये क्या है, विक्रय मूल्य, इट मीन्स सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ %, लाभ % अपॉन क्या हो जाएगा 100। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया कि अगर आपको क्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दिया है तो आपको उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा क्या निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कर लेंगे इसको, ठीक। फॉर एग्जांपल यदि क्रय मूल्य आपका दिया है, क्रय मूल्य 550 रुपया दिया है, ठीक है, और लाभ प्रतिशत दिया है किसी वस्तु पर, लाभ प्रतिशत आप उसको माना 15% के लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो कितने रुपए में वस्तु बेची जाए। तो उस कंडीशन में अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ पर रख दीजिए, देखिए कैसे, क्रय मूल्य कितना है 550 इंटू 1 है तो 100 पर प्लस लाभ % कितना हुआ 15 बट्टा कितना हो जाएगा 100। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका विक्रय मूल्य मिल जाएगा कि वस्तु को कितने रुपए में बेचना है, ठीक, ओके। अब देखिए इसी फॉर्मूले में एक चीज आते हैं, और यदि क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है और हानि प्रतिशत दे रखी है, हानि प्रतिशत दिया है, देखो दिया क्या क्या होगा, आपको बाइंग प्राइस दिया होगा और हानि % दिया होगा। तो विक्रय मूल्य कितने में बेची जाए कि आपको हानि हो जाए,
विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, आपको क्रय मूल्य दिया है और हानि प्रतिशत दे रखी है, इतने प्रतिशत की हानि होनी है। तो उस कंडीशन में विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, बाइंग बताइए कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत जो है अपॉन 100, इसमें सारे का सारा मान आपने रख देना है। ठीक है, क्लियर। बहुत आसान से फॉर्मूले हैं, आप इनके द्वारा हर क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसी क्वेश्चन को एक फॉर्मूला और बनाते हैं, एक्स्ट्रा फॉर्मूले याद नहीं करने, इसी फॉर्मूले से हम एक नया फॉर्मूला बनाएंगे। ये नोट हो गया सबको। ठीक, देखिए इसी फॉर्मूले से हम एक नया फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए क्या होगा, यदि विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दिया है, और लाभ प्रतिशत भी क्या है, दिया है, तो आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए क्रय मूल्य निकालना है। देखिए फॉर्मूला ऊपर बन गया, तो इस 100 को मल्टीप्लाई ऊपर कर देना है, 100 को मल्टीप्लाई ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई विक्रय मूल्य अपॉन क्या हो जाएगा, 100 प्लस क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला हो गया। इस पर आधारित क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं एक बार देखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, यदि किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए बड़ा शॉर्ट ट्रिक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका एक बड़ा आसान सा। तो क्या दिया होगा कि किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब क्रय मूल्य निकालना है 20% की, सॉरी हमने हानि को गलत लिख दिया, लाभ होता है करते हैं, क्योंकि हमने लाभ पर बना रखा ना, अभी 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्योंकि हमने लाभ वाला क्वेश्चन लिया है ना फॉर्मूला भी। तो लाभ के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसमें आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं। देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा आसान है, क्रय मूल्य बराबर 100 गुणा विक्रय मूल्य, 100 मल्टीप्लाई बाई विक्रय मूल्य कितना है, 450 बट्टा 100 प्लस, अब लाभ कितने का होना है, 20% का होना है, तो ये लिख दिया, बराबर क्या हो जाएगा, 450 को 100 से गुणा करिए, 450 के आगे से 2 जीरो, बट्टा कितना हो जाएगा, 100 धन 20 बराबर कितना हो गया, 120। तो ऊपर वाले इसको 120 से क्या कर दीजिए, आप भाग दे दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत आसान सा है ना। ठीक, और एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है, यहीं से हम निकाल सकते हैं। देखिए 100 ऊपर गुणा हो गया, देखो क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 ऊपर गुणा हो गया, और 100 धन लाभ कहाँ चले जाएगा, इसके बट्टे में चले गया। देखो 100, देखो बज गुणा, ये ऊपर गुणा हुआ और ये नीचे आ गया, तो रह क्या गया, क्रय मूल्य रह गया। देखो ये बट्टे में आ गया, ये 100 धन लाभ कहाँ आ गया, बट्टे में आ गया। देखिए, और 100 ऊपर गुणा में चले गया, तो क्या हो गया, 100 गुणा विक्रय मूल्य, 100 गुणा, देखो बज गुणा में ना, 100 गुणा विक्रय मूल्य, बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 धन लाभ हो जाएगा। क्लियर, बहुत आसान सा है ना। तो इसको आप बनाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, यदि फिर से इस पर एक चीज और आते हैं, एक नया फॉर्मूला, यदि क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है और आपको हानि प्रतिशत दे रखी है, हानि प्रतिशत भी क्या है, दिया है, तो क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आपको विक्रय मूल्य दिया है और हानि प्रतिशत दे रखी है, तो आपको निकालना क्या है, यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, 100 गुणा विक्रय मूल्य बट्टा
100 माइनस क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत हो जाएगी। कोई टफ है? देखिए सेम ऊपर का ऐसा ही फॉर्मूला है ना जो इससे पहले हमने पढ़ा हुआ था। क्लियर? तो बहुत एक आसान सा फॉर्मूला है। इसमें आपको दिया क्या होगा, किसी वस्तु को 500 रुपये में अगर बेचा जाए तो और उस वस्तु पर हमको 15% की हानि हो तो वस्तु का कितने, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, आपको क्या दिया होगा, विक्रय मूल्य दिया होगा, हानि प्रतिशत दी होगी, आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य के लिए आप फॉर्मूला लगा लेंगे, बराबर 100 गुणा विक्रय मूल्य बट्टा 100 माइनस हानि प्रतिशत, माना 15% की हानि है तो हानि की जगह पर कितना रख देंगे आप, 15 रख देंगे। तो 100 में से 15 घटाएंगे और 100 गुणा जो विक्रय मूल्य दे रखा है उसको रख देंगे आप, तो आपका क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, ओके। बड़े आसान से फॉर्मूले हैं और इनको ध्यान से आपने क्वेश्चनों में लगाना है। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, देखिए आप माना कभी देंगे एसएससी के पेपर या बहुत सारे पेपर देंगे या बैंकिंग के पेपर देंगे ना, तो वहाँ पर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए यदि, अब देखिए ट्रिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, यदि वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, यदि क्रय मूल्य क्या है, समान है। समान का मतलब यदि आपका क्रय मूल्य इक्वल हो गया, दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, समान है। तो पूरा लिख देते हैं, यदि दो वस्तु का पूरा लिख देते हैं, कोई बात नहीं फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना। यदि दो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, लेकिन इसके लिए मेन कंडीशन क्या है कि दोनों का क्रय मूल्य क्या होना है, समान होना चाहिए। ठीक है, और जगह नहीं लगेगी, कब लगेगी, जब क्रय मूल्य क्या हो, समान हो। क्रय मूल्य समान है, एक पर x% लाभ व दूसरे पर y% लाभ हो, वो दूसरे पर क्या हो, y% लाभ हो, और दूसरे पर कितना प्रतिशत का लाभ हो, y% का लाभ हो, तो परिणामी लाभ क्या होगा, परिणामी लाभ बराबर हमारा फॉर्मूला निकलेगा। परिणामी लाभ निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, एक पर x%, दूसरे पर y%, लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 केवल एक्स वाई के ही अपॉन में रहेगा। इतने % का आपको टोटल क्या हो जाएगा, परिणामी लाभ हो जाएगा। कब, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आपके पास माना दो गाय हैं, माना दो गाय हैं, दो क्या है, गाय हैं। ठीक है, और दोनों का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य दोनों का क्या है, दो गाय का क्रय मूल्य आपका माना सपोज दैट 1500 रुपये है। कितना है, 1500 रुपये है। एक पर लाभ जो है, लाभ आपका 10% का है और दूसरे पर लाभ कितने का है, 12% का है। तो टोटल लाभ कितना मिलेगा, देखो एक गाय का 1500 रुपये है, दोनों गायों का मूल्य 1500 रुपया था। पहली गाय का रेट भी 1500 रुपया में खरीदा था आपने, दूसरी गाय को भी 1500 में खरीदा था। पहली गाय को आपने बेचा 10% के लाभ पर, दूसरे गाय को बेचा 12% लाभ पर। तो टोटल जब आप सेलिंग करेंगे तो टोटल आपको कितने % का लाभ मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को निकालने के लिए x कितना हो जाएगा, देखो 1500 से कोई मतलब नहीं है अभी हमको, x कितना होगा 10%, y कितना हो जाएगा 10%। क्लियर, तो उस कंडीशन में टोटल आप क्या निकाल लेंगे, परिणामी लाभ निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, परिणामी लाभ। तो परिणामी लाभ कितना हो जाएगा, 10 प्लस 12 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन क्या हो जाएगा 100% हो गया। तो ये आपका परिणामी लाभ निकल गया। ठीक है, अब आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो परिणामी लाभ इतना % हो गया। ठीक हो गया। अब मेन चीज़ है, अगर टोटल विक्रय मूल्य पूछा जाए, क्या पूछा जाए, टोटल विक्रय मूल्य पूछा जाए, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए पहले आप क्या निकालेंगे, आपको टोटल लाभ कितने का होगा,
इसलिए टोटल लाभ कितने का होगा, टोटल परिणामी ये लाभ प्रतिशत निकला, ठीक है। तो परिणामी लाभ बराबर क्या हो जाएगा, परिणामी लाभ बराबर क्या होगा, टोटल आपने कितने में खरीदी थी, कुल क्रय मूल्य कितने का होगा, कुल क्रय मूल्य बराबर कितना हुआ, एक गाय का 1500 था तो 2 गाय का कितना होगा, 2 गुणा 1500 बराबर 2 गाय कितने में खरीदी आपने, 3000 में खरीदी। तो 3000 गुणा परिणामी लाभ प्रतिशत बट्टा कितना कर देंगे आप, 100 कर देंगे। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, परिणामी लाभ निकल जाएगा, ठीक है। और विक्रय मूल्य अगर निकालना है तो इसलिए विक्रय मूल्य यदि आपको ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, कुल क्रय मूल्य धन क्या हो जाएगा, परिणामी लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो कुल क्रय मूल्य था वो 3000 था, इस 3000 में आपका जो परिणामी लाभ हुआ है उसको आप क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। बहुत आसान सा है, तो इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब आते हैं इसी में फिर से, अब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है, एक पर x% का क्या हो, लाभ हो, और दूसरे पर y% की क्या हो, दूसरे पर y% की क्या हो, हानि हो। तो आपका परिणामी क्या होगा, लाभ, तो परिणामी लाभ या हानि, अब लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, तो परिणामी लाभ या हानि, तो परिणामी लाभ या हानि क्या होगी, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100% हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि देखो लाभ के लिए साइन क्या हुआ, लाभ का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए प्लस और हानि के लिए माइनस, ठीक है। x इन माइनस वाई और y के लिए माइनस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, परिणामी लाभ या हानि। अब लाभ या हानि का मतलब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इसको यदि आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, अगर इस पूरे की वैल्यू इतना क्या आएगा, परसेंट आएगा ना, अगर वैल्यू पॉजिटिव आई, यदि इसका साइन क्या आया, यदि पॉजिटिव साइन मिला, पॉजिटिव चिन्ह मिलेगा, चिन्ह मिला तो क्या होगा, लाभ होगा, तो लाभ होगा। यदि इसी का चिन्ह क्या मिला, नेगेटिव चिन्ह मिला तो क्या होगी, आपको 100% क्या होगी, हानि होगी। अगर चिन्ह पॉजिटिव मिलेगा तो लाभ होगा, यदि चिन्ह नेगेटिव मिलेगा तो क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। तो आप इसको भी बना सकते हैं क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल ओवरऑल आपने क्या निकाल लेनी है पहले। अब इस टाइप के क्वेश्चनों में यदि आपको विक्रय मूल्य पूछा जाएगा, देखो दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है, एक को आपने x% लाभ पर बेचा, दूसरे को y% हानि पर बेच दिया, और आपसे कहा कि टोटल विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को अलग अलग नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले परिणामी लाभ या हानि निकाल लेंगे। किस फॉर्मूले से, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 लगा के हम इसकी परिणामी निकाल लेंगे। अब यदि पॉजिटिव चिन्ह मिलेगा तो आपको लाभ परसेंट मिलेगा, यदि नेगेटिव मिलेगा तो क्या मिलेगी, हानि प्रतिशत मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल क्रय मूल्य निकाल लेंगे आप। अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या निकालोगे, टोटल क्रय मूल्य। कैसे, एक का दिया है तो दो का निकालने के लिए डबल कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप हानि या लाभ जो भी होगा उसको निकाल लेंगे। कैसे, हानि निकालने के लिए क्या होगा, हानि गुणा 100 बट्टा क्रय मूल्य, और लाभ निकालने के लिए लाभ गुणा 100 बट्टा क्रय मूल्य, जो बेसिक फॉर्मूला दिया था। अतः विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, फिर क्रय मूल्य धन लाभ, और हानि होगी तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो ये भी आपका बन सकता है, बड़ा आसान सा है ना, ठीक। अब इसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन देते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा एसएससी या अदर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे क्या है वो क्वेश्चन का थीम। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में समान राशि
जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में समान राशि, उसको हम कुछ देते हैं, ए की कटौती की जाए, ए की कटौती की जाए, ए की कटौती की जाए, ठीक है। तो हाँ, ए की कटौती की जाए व लाभ, ठीक है, लाभ में क्या हो, वृद्धि हो, लाभ में क्या हो, वृद्धि हो, तब क्रय मूल्य क्या होगा, बराबर, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको दिया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको दिया है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से समान राशि, इक्वल अमाउंट, ए की क्या कर रहे हैं आप, कटौती कर रहे हैं, ए की क्या की जाए, कटौती, क्रय मूल्य में से भी और विक्रय मूल्य में से भी आपने किसकी कटौती कर दी, समान राशि ए की क्या कर दी है, कटौती कर दी है। तब लाभ में वृद्धि, तब और क्या होना है, और की जाए, और लाभ में क्या हो, लाभ आपका बढ़ जाए, लाभ आपका बढ़ जाए, तब क्रय मूल्य यदि आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत, ये क्या है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत धन लाभ वृद्धि प्रतिशत, लाभ वृद्धि प्रतिशत बट्टा, ठीक, बट्टा क्या होगा, वृद्धि लाभ प्रतिशत, वृद्धि लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत गुणा क्या हो जाएगा, ए। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। क्या होगा, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में समान राशि ए की क्या की जाए, कटौती की जाए, और लाभ में वृद्धि हो, तब क्रय मूल्य निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, प्रारंभिक लाभ धन लाभ वृद्धि बट्टा वृद्धि लाभ प्रतिशत गुणा ए। अब एक इस पर एक क्वेश्चन आपको देते हैं, क्योंकि वो तो पुराने तक तो बेसिक थे, तो इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं और ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है इस पर, एक टेबल को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य 200 रुपया, यदि क्रय मूल्य, देखो एक टेबल को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य 200 रुपया कम होता, 200 रुपया क्या होता, कम होता, तब लाभ प्रतिशत, तब लाभ 8% ज़्यादा होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो लाभ 8% क्या होता, ज़्यादा होता, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें, मूल्य ज्ञात करें। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपके पेपरों में कहीं मिल गया आपको, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मॉडल के क्वेश्चन आपके एसएससी या इधर उधर बैंकिंग बहुत सारे एग्जामों में आपके पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को बनाने के लिए देखो दिया क्या है, एक देखो प्रारंभिक लाभ, एक देखो मैं पूरा डिटेल कर रहा हूँ अभी, और आप चाहें तो इसको देखो 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। तो आपका प्रारंभिक लाभ क्या दे रखा है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बराबर है 20%, ठीक हो गया। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत दे रखा है। अब दूसरा हमको दे रखा है लाभ वृद्धि दे रखी है, लाभ वृद्धि आपको कितनी होनी है, बराबर 8% की वृद्धि होनी है, ठीक है। और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से कितना कम करना है, कमी जो आपको दे रखी है, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 200 रुपये कम करना है, तो आपकी कमी कितनी है, कमी को हमने इंडिकेट किससे किया है, ए से। ए इक्वल कितना है, 200 रुपया है,
कितना रुपये है, 200 रुपया है। ठीक है, तो इसलिए हम सीधे सीधे यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, प्रारंभिक लाभ आपका कितना था, 200 नहीं कितना था, सॉरी 20%, 20 धन लाभ वृद्धि आप कितने की कर रहे हैं, 8 की कर रहे हैं, बटा लाभ वृद्धि प्रतिशत, लाभ वृद्धि कितने की है, 8 की है, गुणा कितने रुपए की आपने बढ़ोतरी कर रखी है, 200 रुपये की कर रखी है, बस देखिए प्रारंभिक लाभ 20 धन लाभ वृद्धि 8 बट्टा वृद्धि लाभ कितना है, 8 रुपये है, गुणा कितने रुपए की कमी कर रखी है, 200 रुपये की आपने कमी कर रखी है। तो उस कंडीशन में अगर आप जोड़ेंगे तो 20 और 8 कितना हुआ, 28 गुणा 200 बट्टा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य निकालते हैं। देखिए आप इसको करेंगे क्या, 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 सत्ता 28, ठीक हो गया। 2 एकम 2, 100, तो 100 गुणा 7 बराबर कितना हुआ, 700 रुपया आपका क्या होना चाहिए, 100% क्रय मूल्य होना चाहिए। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्रय मूल्य कितना आ गया, 700 रुपये आ गया। कोई हमने कैलकुलेशन की, कुछ नहीं किया, हमने प्रारंभिक लाभ धन लाभ वृद्धि बट्टा वृद्धि लाभ गुणा क्या है वो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में की जाने वाली कमी को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, है कि नहीं। बस आपने ये फॉर्मूला नोट करना है, लेकिन कंडीशन आपको नोट रखनी है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में समान राशि एक ही कटौती करनी है। ठीक है, और लाभ में वृद्धि आपकी कितनी हो जाए, वृद्धि हो जाए, तब आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, प्रारंभिक लाभ आपको दिया होगा और वृद्धि लाभ आपको दिया होगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन अगर हानि अगर निकालनी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप इस फॉर्मूले को आप यूज में ला सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको बनाएंगे, बहुत आसान से हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी लाभ हानि पर आधारित कुछ अन्य प्रश्नों की हम एक नई सीरीज फिर जारी करेंगे। लाभ हानि पर आधारित प्रश्नों के पार्ट नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इतना आज सीख लिया है, तो इनका एक थोड़ा सा अभ्यास आप किसी भी प्रश्न में कीजिए जो इन मॉडलों पर आधारित हों। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल में फिर हम नई वीडियो फिर जारी करेंगे।